तो हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का आज शाम के लिए एक बार फिर से हम उसके चरणों में आ सके। हम परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे हैं, इससे पहले कि परमेश्वर इंसान को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाए, उससे पहले हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखते हैं पृथ्वी भी बेडोल और सुनसान और उजाड़ थी, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर मंडला रहा है। भले ही वो डूबी हुई है, उसी मानित भले ही इंसान पाप में डूबा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्रेम सारे जगत के लिए है। परंतु एक बात हमने समझनी, इससे पहले कि इंसान जो परमेश्वर के स्वरूप में होगा, जो परमेश्वर की समानता में होगा, जो परमेश्वर के साथ चलेगा, जो परमेश्वर से मेल रखेगा, इससे पहले कि परमेश्वर उस इंसान को बनाए, उससे पहले परमेश्वर ने 6 दिन सृष्टि में काम किया। पहले दिन कुछ किया, दूसरे दिन कुछ किया, तीसरे दिन कुछ किया, चौथे दिन, ऐसे परमेश्वर ने एक एक दिन काम किया। जबकि परमेश्वर एक दिन में ही काम कर सकता था, लेकिन परमेश्वर हर रोज कुछ काम कर रहा है। तो उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं, उद्धार हर एक इंसान की जरूरत है। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है इंसान जन्म से ही पापी है और विनाश की ओर जा रहा है, परंतु परमेश्वर कैसे एक व्यक्ति को उद्धार के मार्ग में लेकर आ रहा है। हम देख रहे हैं परमेश्वर 3 साधनों का उपयोग कर और मनुष्य का विवेक अगर ना हो, विवेक के अंदर पवित्र आत्मा का और परमेश्वर के वचन काम हो, शरीर में चंगाई पा सकते हैं, परिवार में शांति पा सकते हैं, भौतिक आशीष पा सकते हैं। इनका उद्धार से कोई वास्ता नहीं है। शरीर की बातों, पृथ्वी संसार की भौतिक बातों से हमारे उद्धार का कोई वास्ता नहीं है। चाहे हम यीशु मसीह के पास आकर कितना भी कुछ आशीष पाने, परंतु वो उद्धार से उसका कोई वास्ता नहीं। हमारे प्राण और आत्मा का संबंध उद्धार से है, हमारे शरीर का नहीं। तो इस करके हम परमेश्वर के वचन से देख रहे थे, जैसे परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया और छठे दिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता में वो इंसान को बनाया, जो परमेश्वर के साथ चला, जो परमेश्वर के स्वरूप में था। उसी प्रकार परमेश्वर ने एक इंसान के अंदर एक नई सृष्टि उत्पन्न करना है, तो परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में एक ऐसा व्यक्तित्व एक इंसान के अंदर उत्पन्न करना है, क्योंकि ये इंसान तो क्या हो गया, पापी हो गया। अब परमेश्वर नई सृष्टि उत्पन्न करे, परंतु इससे पहले कि नई सृष्टि उत्पन्न करे, उससे पहले 6 काम हम देख रहे हैं। जैसे 6 दिन में सृष्टि बनी, उसी प्रकार 6 काम हम देख रहे हैं। तो 3 कामों के बारे में हमने परसों भी जिक्र किया था। पहली बात तो क्या था कि एक व्यक्ति को अपने पापी होने का एहसास होना बहुत जरूरी है, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। अन्यथा उसके अंदर परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में एक नया मनुष्यत्व कभी सिरजा नहीं जाएगा। परमेश्वर एकदम काम नहीं करता, बल्कि एक के बाद दूसरा स्टेप है। तो 6 स्टेप हम देख रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पापी व्यक्ति को पापों का एहसास आना। दूसरी बात, उसके अंदर पश्चातापी और टूटा हुआ मन आना। और तीसरी बात, उसने क्या करना है, अपने पापी होने को मानना है। बहुत बार हम एहसास करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बहुत बार हमें बीमारी का एहसास भी हो जाता है लेकिन पश्चाताप नहीं आता, हृदय टूटता नहीं है। और बहुत बार हृदय भी टूटता है, हम रोते भी हैं, लेकिन अगला स्टेप नहीं उठाते। क्या नहीं करते हैं, अपने पापों को मानते नहीं है, छिपा कर रखते हैं। तो जब तक हम 1, 2 और 3 स्टेप नहीं उठाएंगे, चौथा स्टेप हम कैसे उठाएंगे। परमेश्वर ने छठे दिन इंसान को बनाया, उसी प्रकार परमेश्वर के स्वरूप में अगर आप
को डाउट है तो आइए मेरे साथ आप निकालें। पहला पत्रस और उसका 1 अध्याय का और 23 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 अध्याय का 23 वचन, इसको पढ़कर हम आगे चलेंगे। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं और अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। एक जन्म मां बाप से है, परंतु दूसरा जन्म, नया जन्म परमेश्वर के अविनाशी बीज से, परमेश्वर उत्पन्न होना। और परमेश्वर से उत्पन्न होना है तो उसके लिए क्रम है। उसके लिए क्रम क्या है? सबसे पहले पापी का, उसको अपना पाप का एहसास होना है। दूसरी बात, उसका पश्चातापी और टूटा हुआ मन आना है। तीसरी बात, उसने अपने पापों को मानना है। अगर पाप छुपाकर रखेगा तो पाप माफ नहीं होंगे। और इसके बाद भी 3 स्टेप और है, हम उनके बारे में भी देखेंगे। तो अभी हम पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन देख रहे हैं। सृष्टि में भी आप उत्पत्ति में पढ़ोगे तो परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है। एक दिन में परमेश्वर सृष्टि कर सकता है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। परमेश्वर अपने समय पर काम करता है, परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है। तो इस करके प्रार्थना के साथ अगर हम इन बातों को समझेंगे तब हम अच्छी तरीके से उद्धार को और परमेश्वर के कार्यों को हम क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उनको अनुभव कर पाएंगे। तो इधर हम और भी बहुत सारे वचन हैं। अगर कुलुसियों की पत्री इफिसियों में भी है, इफिसियों 4 अध्याय और उसका 23 वचन। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को, एक नए मनुष्यत्व को लिखा, पहन लो। वास्तव में लिखा है नया मनुष्यत्व एक व्यक्ति के अंदर आना है। उसके बिना इंसान का परमेश्वर से मेल नहीं होगा। अगर खाली मोबाइल है, अगर उसके अंदर अगर सिम नहीं आया तो कंपनी से उसका कोई क्या नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी। मतलब किसी से बातचीत भी नहीं कर पाएंगे और क्या भी नहीं हो पाएगा। जैसे आपको मालूम है, घर में अगर टीवी लाकर रख दिया और अगर ऊपर हमने डिश भी लगा दिया, अगर उसका कनेक्शन टीवी में जोड़ा नहीं है तो उसमें आवाज नहीं आएगी। हाँ, डिश तो लगा दिया और घर में टीवी भी है, परंतु अगर कनेक्शन नहीं बना तो क्या नहीं आएगी, आवाज नहीं आएगी। तो इस करके प्रार्थनाओं के साथ हम सब ने इस उद्धार के विषय को अच्छे से क्या करना है, समझना। बहुत सारे वचन है नए मनुष्यत्व के बारे में, हम उसमें नहीं जा रहे। नया मनुष्यत्व परमेश्वर की धार्मिकता में होता है, परमेश्वर की पवित्रता में होता है, और नया मनुष्यत्व परमेश्वर के समानता में होता है। नया मनुष्यत्व पाप करता नहीं है, पाप कर ही नहीं सकता है। हमारा बाहरी मनुष्य तो पाप करता है। तो उद्धार का मतलब है एक मनुष्य के अंदर 2 मनुष्यत्व होते हैं। एक बाहरी मनुष्यत्व है, लेकिन उद्धार में एक व्यक्ति को भीतर एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न होता है। उसके लिए वचन होता है दूध के समान। हमारे बाहरी मनुष्यत्व के लिए दूध के समान नहीं है। हमारी बाहरी मनुष्यत्व के लिए ये क्या है, आईना है, एक हल के समान है, एक 2-धारी तलवार के समान है, एक ज्योति के समान है, एक हथौड़े के समान है। हमारे बाहरी मनुष्यत्व को तोड़कर इसके अंदर जब क्या आता है, वो क्रम आता है, और तब पवित्र आत्मा इसके अंदर वचन का बीज लेकर आता है। उससे पहले पवित्र आत्मा बाहर उसके ऊपर मंडलाता है, इसको होश में लाता है, इसको कायल करता है पापों के प्रति, इसको मन फिराने का मन देता है। परमेश्वर ही इसको मन फिराने का मन दे रहा है, परमेश्वर ही इसको होश में ला रहा है, ताकि इसकी आत्मा जी उठे। आत्मा का जिलाया जाना अलग बात है, लेकिन नया मनुष्यत्व का आना दूसरी बात है। दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं। एक पहलू क्या है, हमारी आत्मा का जिलाया जाना, हमें होश में लाया जाना। जब होश में आएगा तब होश में आकर उद्धार के लिए पुकारेगा
और जब उद्धार के लिए पुकारेगा तब इसके अंदर से पाप से छुटकारा होगा, और उस समय पवित्र आत्मा इसके अंदर वचन का बीज लेकर आता है। परंतु उससे पहले वचन का बीज लेकर नहीं आता, तो उद्धार हुआ नहीं है जो हम कर्म सीख रहे हैं। अभी हमने देखा मनुष्य पापी है, परमेश्वर का पवित्र वचन बता रहा है कि इंसान जन्म से पापी है और इसके ऊपर परमेश्वर के न्याय की दंड की सजा हो चुकी है। और परमेश्वर ने खुशखबरी क्या है, अगर हम देखें तो सुसमाचार क्या है वास्तव में? सुसमाचार ये है कि इंसान का पवित्र परमेश्वर के साथ मेल होने के लिए रास्ता खोल दिया गया, कीमत अदा कर दी गई जो इंसान कभी कर ही नहीं सकता था। तो इस करके हम बहुत सारे वचन एक नए मनुष्यत्व के बारे में, उसमें हम नहीं जा रहे आज, लेकिन उससे पहले होने वाले कार्य को हम देख रहे हैं। तो उसमें हम देख रहे थे 3 साधनों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है व्यक्ति को उस क्रम में लाने के लिए। तो आइए हम परमेश्वर वचन से पढ़ते हैं। भजन संहिता 34 अध्याय निकालें और उसका 18 वचन हम पढ़ेंगे। 34 का 18, भजन संहिता 34 अध्याय 18 वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। अगर इंसान का उद्धार होना है, तो अगर परमेश्वर के करीब इंसान ने आना है, तो पापों की माफी इंसान को मिलना है, तो हम तीसरी बात जो देख रहे हैं, पहली बात हमने देखी अपने पापों को सिर्फ एहसास करना काफी नहीं है, बल्कि अपने पापों को क्या करना है? पश्चाताप करना है, मन टूटना है। तो इधर दूसरी बात हम देख रहे हैं, परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मतलब जैसे एक इंसान मर रहा होता है ना, डूब रहा होता है, और उसको क्या होता है भाई, डूबता हुआ व्यक्ति चिल्लाता है मुझे बचा लो। मरता हुआ व्यक्ति क्या कर, जब इंसान को ये मालूम चलता है सचमुच में एक मैं पापी व्यक्ति हूं और मुझे बचाए जाने की जरूरत है, तो उस समय वो क्या करता है? उस समय उसको खाने की बात अच्छी नहीं लगेगी, कपड़े पहनने की बात अच्छी नहीं लगेगी, उस समय उसको अपनी जान बचाने की होती है। किस रीति से मेरी जान क्या हो जाए, बच जाए। अगर मान लो कोई शरीर में बहुत बड़ी बीमारी लगी हुई है और बिस्तर पर है और डॉक्टर इलाज भी कर रहे हैं, तो उस समय उसको खाना अच्छा नहीं लगता, उस समय तो उसको ये होता है किसी न किसी रीति से मेरी जान बच जाए। उसी प्रकार जब तक परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, कायल होने के द्वारा, विवेक में जब एक व्यक्ति के अंदर काम होता है, उस समय उसको रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों की कोई चिंता नहीं होती है। उस समय उसको उद्धार की चिंता होती है, अपने पापों की माफी की चिंता होती है, क्योंकि उसको गड्ढा दिख रहा है सामने, उसको परमेश्वर का क्रोध नजर आ रहा है, परमेश्वर का न्याय मुझ पर गिरने वाला है। मैंने क्या किए हैं? पाप किए, क्योंकि विवेक उसको दोषी ठहरा रहा है। हम परसों भी देख रहे थे विवेक किन किन बातों में दोषी ठहराता है। जो बात हमने अपने दिमाग में सोची है, जो बात हमने अपने मुंह से बोली है, जो काम हमने अपने हाथों से किए, सब बातों में विवेक हमारा दोषी ठहरा रहा है, वचन हमें दोषी ठहरा रहा है, पवित्र आत्मा हमें कायल करे पापी व्यक्ति को। तो फिर उसका मन टूटता है, फिर वो पश्चाताप करता है। इसका एक वचन और पढ़ेंगे, 51 अध्याय और 17 वचन भी पढ़ेंगे। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर कभी भी टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। जब एक पापी व्यक्ति अपने पापों का एहसास करते हुए पश्चाताप कर रहा है और मन टूटा हुआ है उसका, परमेश्वर उस पर दया करता है, कभी तुच्छ नहीं जानता। परंतु अगर मन कठोर है, अगर हृदय टूट नहीं रहा, इस व्यक्ति को अपनी बीमारी मालूम नहीं हुई, इस व्यक्ति को वो नाश का गड्ढा अभी तक नजर नहीं आया,
तो हालांकि परमेश्वर डरा नहीं रहा, डराकर उद्धार में नहीं ला, लेकिन विवेक दोषी ठहराता है, पवित्र आत्मा कायल करता है कि तू पापी है, और परमेश्वर का वचन दोषी ठहरा रहा कि तूने गुनाह किया है और परमेश्वर का न्याय तुझ पर गिरने वाला है और तुझे बचाए जाने की जरूरत है। और तब वो व्यक्ति क्या करता है, वो टूटता है, आंसू आते हैं, प्रभु से रो रो कर प्रार्थना करता है, प्रभु मुझ पापी पर तरस खा। और इतना ही नहीं है, चौथा जो काम होता है, वो तीसरा जो काम होता है वो क्या होता है, टूटने का मतलब आपने समझना, जैसे एक बर्तन टूटता है, जैसे घड़े का बर्तन है, उसका टूटना बहुत जरूरी है। अगर टूटता नहीं है, उसी प्रकार हमारे मन का टूटना, हमारे हृदय का टूटना, पश्चातापी मन आना बहुत जरूरी है। और इतना सिर्फ नहीं है, तीसरी बात क्या है, अपने पापों को क्या करना है, मानना है। बहुत सारे मानते नहीं है। इसके लिए वचन पढ़ेंगे नीति वचन 28:13, नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है। बहुत बार हम मान लेते हैं लेकिन अगले दिन फिर वही करेंगे। एक बार पवित्र आत्मा ने कायल किया, प्रभु के वचन ने हमें आईना दिखाया, विवेक ने भी हमें दोषी ठहराया, और फिर भी हम क्या करेंगे, अगर वही काम करेंगे, जानबूझकर करेंगे, तो फिर इसका मतलब है क्या नहीं आया अंदर, पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। सच्चे पश्चाताप में कभी उस पाप को दोबारा करने का अवसर नहीं होता है। सच्चा पश्चाताप एक व्यक्ति को मोड़ देता है। पहले अगर दारू पीता था, सच्चा पश्चाताप आएगा, दारू से घृणा आ जाएगी। पहले एक व्यक्ति अगर सिगरेट पीता था, अगर सच्चा पश्चाताप इसके अंदर आया है तो बीड़ी से क्या आ जाएगी, नफरत आ जाएगी, तंबाकू से नफरत आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे छूटता है, पाप धीरे धीरे नहीं छूटता, स्वभाव धीरे धीरे बदलता है। स्वभाव में भी कुछ बातें होती हैं, परंतु पाप अलग है, स्वभाव अलग है। इस चीज को हमने दोनों को क्या करना होगा, समझना होगा। तो इधर परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए। जो मान लेता है, अगर हम भजन संहिता 51 अध्याय पढ़ेंगे, उधर दाऊद क्या कर रहा है, जब वचन ने उसको दोषी ठहराया, जब पवित्र आत्मा ने उसको दोषी ठहराया, और उस समय वो अपने पापों को क्या कर रहा है, मान रहा है। 51 अध्याय आप पढ़ना, कह रहा है मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना हुआ है। हे परमेश्वर, तू मेरे अधर्म से मुझे छुड़ा, मेरे पाप से मुझे छुड़ा। देख परमेश्वर, मैं तो अधर्म के साथ अपनी मां के गर्भ में आया, पाप के साथ उत्पन्न हुआ, मतलब अपने पापी होने को स्वीकार। मुझ में कोई अच्छी बात नहीं है प्रभु, मेरे पाप से मुझे छुड़ा प्रभु। मेरे अंदर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर प्रभु, मेरे अंदर नया मन उत्पन्न कर प्रभु, मुझे प्रभु को उद्धार का आनंद दे प्रभु। ऐसे कर कर वो प्रार्थना करते हैं। मतलब अपने पापों को मानना बहुत जरूरी है और उनको छोड़ना भी बहुत जरूरी। प्रभु से कहें, प्रभु तो छुड़ाएगा जो हम हमसे नहीं छूट पा रहा, लेकिन बहुत सारी बातें तो हम खुद छोड़ सकते हैं। पापों को मानना है, इस करके इन बातों को हमने समझना। और चौथी बात आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से, चौथी बात परिवर्तन होना। इसके लिए वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 26 अध्याय और 3 अध्याय 19 वचन। प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 19 वचन। 3 का 19 में लिखा है, इसलिए मन फिराओ। मन फिराओ नहीं, वास्तव में ये साधारण मन फिराओ नहीं है, बल्कि लिखा है अपने मन को परिवर्तित करो, अपने मन को बदल डालो। कई जगह मन फिराव लिखा है, लेकिन अगर हम मैं दूसरे उसमें आज पढ़ रहा था, उधर लिखा है इसलिए अपने मन को बदल डालो और लौट आओ कि तुम्हारे पाप
मिटाए जाएं। पाप मिटाए जाने हैं तो अपने पापों को मानना भी है और छोड़कर भी आना है, क्रूस के पास आना है। उदाहरण के तौर पर जैसे उड़ाऊ पुत्र सूरों का खाना खा रहा था, उधर ही अपने पापों को याद कर 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 रो नहीं रहा हो बैठा हुआ, उधर ही पश्चाताप नहीं कर रहा हो बैठा हुआ, उधर ही अपने आप को वो नहीं कर रहा हो कि मैं प्रभु देख मैंने गुनाह किया, बल्कि लौट कर आ रहा है, पिता के पास आ रहा है और अपने गुनाहों को क्या कर रहा है, मान रहा है, छिपा नहीं रहा। देखो वचन पढ़ लीजिए, लूका 15 अध्याय, लूका 15 अध्याय उसका 7 वचन पहले पढ़े। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन बदलने वाला पापी के विषय में स्वर्ग में उतना ही इतना 99 धर्मियों के विषय में जिन्हें मन बदलने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। ऐसे ये सब उदाहरण प्रभु दृष्टांत देकर और फिर उसने उस उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत दिया जो पिता के घर से निकला था और उसने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति को कुकर्मों में उड़ा दिया और एक दिन वो अपने आपे में आया। एक दिन उसको होश आई, ओहो मेरे से क्या हो गया, मैंने ये क्या किया है। और उतना काफी नहीं है, वो वहां बैठकर दुखी नहीं हो रहा, बल्कि उसके अंदर सच्चा पश्चाताप था, सच्चा मन फिराव था, रो रहा था और वो अपने मन को बदल कर आया कि मैं उस परमेश्वर पिता से माफी मांगूंगा, मैं गिड़गिड़ा कर उसे विनती करूंगा, ए पिता मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, इस योग्य तो नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, बल्कि अब मुझे अपना नौकर समझकर अपने घर में रख ले। मतलब कैसे आ रहा है, दास बनकर आ रहा है, उम्र भर मैं तेरी सेवा करूंगा। एक विश्वासी के अंदर मन आता है यीशु मसीह की सेवा करने का। आज बहुतों के अंदर इस चीज का क्या नहीं है, आपने समझना है। पहले पाप की सेवा करते थे, अपनी सेवा करते थे जब होश नहीं था, लेकिन जब होश आया और अंदर पश्चाताप आया, अपने गुनाह जब याद आए कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हूं, उस समय ये दोबारा सूरों का खाना खाने का इसके अंदर मन नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे मन से नहीं आया था ये कि फिर से सूरों का खाना खाने के लिए जाएगा ना। जिसने एक बार ये एहसास कर लिया कि मैं आज तक सूरों का खाना खा रहा था, पापी और गुनहगार था, मैंने सारी पिता की संपत्ति को अपने कुकर्मों में क्या कर दिया, उड़ा दिया, वो उधर बैठा नहीं रहेगा, बल्कि पश्चाताप करेगा सिर्फ नहीं, अपने पापों को मानेगा सिर्फ नहीं, बल्कि लौट कर आएगा, पिता के पास आएगा। वो तो पिता के पास आया, परंतु पापी व्यक्ति क्रूस के पास आता है। क्रूस के पास मिलती है पापों की माफी। क्रूस पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया। क्रूस पर वो बीच का पर्दा हटाया गया। क्रूस पर मृत्यु का नाश किया गया। क्रूस ही वो जगह है जहां शैतान के सिर को कुचलकर प्रधानों अधिकारियों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्रूस ही वह जगह है जहां चट्टानें तिड़क गई, जहां शैतान का मृत्यु का भी क्या कर दिया, मृत्यु का नाश कर दिया। शैतान के सिर को कुचला, लेकिन मौत का नाश कर दिया। कब्रें खुल गई, मरे हुए जी उठे। बहुत बड़ी घटना क्रूस के पास हो रही है। इस करके एक व्यक्ति को क्रूस के पास लौट कर आना बहुत जरूरी है और ये मानना है, प्रभु तेरे क्रूस की मौत का जिम्मेदार मैं हूं प्रभु, मैं गुनहगार हूं। तो जब इतनी बात एक व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो क्या ये दोबारा सूरों का खाना खाने के लिए जाएगा? क्या इसको संसार की
और बाकी चीजों की चिंता होगी उद्धार से बढ़कर, पापों की माफी से बढ़कर, इसको और किसी चीज की चिंता होगी। आज बहुत सारे लोगों को उद्धार से बढ़कर संसार की चिंता है, उद्धार से बढ़कर, पापों की माफी से बढ़कर, परमेश्वर से मेल मिलाप से बढ़कर, और उनको नौकरी की चिंता है और सब बातों की चिंता है। और वो यीशु ने दृष्टांत दिया कि बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर गए, कुछ झाड़ियों में गिर गए, कुछ पथरीली भूमि पर गिरे। ये ऐसे लोग हैं इनके अंदर सच्चा पश्चाताप और सच्चा मन फिराव नहीं आया, इनके अंदर उद्धार नहीं हुआ। लेकिन अच्छी जमीन, उपजाऊ जमीन, भला और उत्तम मन भले ही 30 गुना फल लाएगा। ये जरूरी नहीं है सारे एक के समान एक तरह सिद्ध हो जाएंगे। हो सकता है शायद पूरा मसीह के स्वरूप समानता में ना आए, शायद 60%, शायद 30% हो, लेकिन अच्छी भूमि है, उपजाऊ जमीन है। वो एक अलग विषय है, इसमें 100% क्यों नहीं आया, वो एक समर्पण की बात होती है। बहुतों के अंदर उस समर्पण नहीं आता है, इसलिए पवित्र आत्मा वो काम कर नहीं पाता, इसलिए प्रभु एक व्यक्ति के अंदर वो काम कर नहीं पाता। परमेश्वर की इच्छा इंसान परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की समानता में हो। परमेश्वर इंसान को नौकर बनाकर रखना नहीं चाहता है, लेकिन एक इंसान की, पापी व्यक्ति का ये मन होना चाहिए, आज तक मैंने पाप की सेवा करी प्रभु, मैंने सूरों को चराया प्रभु, सूरों का खाना खाया प्रभु, आज तक मैं उनका नौकर था प्रभु, लेकिन आज मैं पिता को उसकी सेवा करूंगा, मजदूर की नाई उम्र भर क्या करूंगा, सेवा करूं। पुत्र बनकर नहीं आ रहा, वो बात अलग है। पिता उसको पुत्र होने का अधिकार दे रहा है, उसके हाथ में अंगूठी डालकर, और उसे वस्त्र दिया जा रहा है, और बहुत बड़ा उसके लिए क्या किया जा रहा है, रिसेप्शन दिया जा रहा है, भोज में बुलाए जा रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं दिनों अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया है, प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर का वचन सुने, पवित्र आत्मा को कहें मुझे मेरी असली दशा मालूम हो जाए। अगर प्रार्थनाओं के साथ हम वचन सुनेंगे तो निश्चय पवित्र आत्मा काम करेगा, निश्चय परमेश्वर का वचन हमारे विवेक में कार्य करेगा, और हम अपनी गलती को, अपने गुनाह को, अपने पापों को हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे, उनका अनुभव कर पाएंगे, और हमारे अंदर प्रभु मन फिराव देगा, पश्चाताप का मन देगा, पवित्र आत्मा में कायल करेगा। परंतु अगर हम उसकी, ऐसा भी हो सकता है हम पवित्र आत्मा की आवाज को अनसुना कर दें, हम विवेक की आवाज को दबा दें, हम वचन को सुनकर अनसुना कर दें। इसे लिखा, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। हो सकता है हम निश्चिंत हो, उद्धार से निश्चिंत हो, लेकिन नौकरी से निश्चिंत नहीं है, और कामों में निश्चिंत नहीं है, और कामों में कितनी मेहनत करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने प्राण और आत्मा के बारे में सोचा नहीं है, अभी तक आप अगर अपने शरीर के बारे में ही सोच रहे हैं, संसार के बारे में सोच रहे हैं, शरीर के संबंधों के बारे में सोच रहे हैं, तो शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। जिन्होंने उद्धार पाया उन्होंने भी हमने समझना है। अब प्राथमिकता शरीर को अगर देंगे तो पक्का मरेंगे। पहले हम शरीर को प्राथमिकता देते थे जब शरीर में जिंदा थे, आत्मा में मरे हुए थे। परंतु जब आत्मा जिलाई जा रही है, जब उद्धार का अनुभव पाया है, फिर भी एक व्यक्ति अगर शरीर को प्राथमिकता देता है, शरीर की बातों को ज्यादा महत्व देता है। आज बहुत सारों को अगर चुनाव करना पड़े ना, तो शरीर के संबंधों को छोड़ देंगे नहीं, आत्मिक रिश्तों को तोड़ देंगे। परमेश्वर छोड़ दे तो कोई बात नहीं, लेकिन संसार ना छोड़ दे, पति ना छोड़ दे, पत्नी ना छोड़ दे, माँ बाप ना छोड़ दे। परंतु वास्तव में होना क्या चाहिए? अगर इंसान को चुनाव करना पड़े, एक तरफ परिवार संसार और एक तरफ परमेश्वर प्रभु है, तो किसका चुनाव करेंगे? यीशु ने वही शर्तें रखी हैं। यदि कोई मुझसे बढ़कर अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चों, पत्नी से प्रेम करता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। प्रेम का हक सिर्फ परमेश्वर का है, वो ये सर्वोच्च। इसलिए व्यवस्था में भी लिखा था, तू अपने सारे मन से, पूरी शक्ति से
और सारे दिल से अपने परमेश्वर को प्रेम कर। तो जब क्रूस समझ में आया, जब अपने पापी होने का एहसास समझ में आया, तब एक व्यक्ति को अनदेखे परमेश्वर से प्रेम आना आरंभ होता है। फिर वो उस प्रेम में विवश होता है। फिर उसको दुनिया का प्रेम आकर्षित नहीं करता, फिर उसको पैसे का प्रेम आकर्षित नहीं करता, फिर उसको दुनिया की आदर इज्जत का प्रेम आकर्षित नहीं करता, फिर उसको क्रूस से बहा वो लहू, परमेश्वर का वो प्रेम उसको विवश करता है, उसको डोरी से खींचता है। परमेश्वर के वचन में, यशाया में, होशे में भी लिखा है, मैं उन्हें मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था। ये प्रेम की डोर बहुत एक व्यक्ति को परमेश्वर डराकर नहीं, बल्कि वो प्रेम की डोरी से खींचता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से आज जो देख रहे हैं, अभी हम प्रार्थना के लिए जाएंगे। इधर हमने जो वचन पढ़ा परिवर्तन का, आप इसमें बाद में पढ़ना। वो उडाऊ पुत्र जो सूरों का खाना खा रहा था, उसको अकाल में होश आया, अपने आप पे में आया, वो लौट कर आया। चौथी बात हम क्या देख रहे हैं? क्रूस के पास आना है, लौट कर आना है। मन का परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो अगला कदम नहीं उठा पाए। अगला कदम कौन सा है? अगला कदम है, आप मेरे साथ निकालिए, विश्वास। विश्वास भी जुड़ा हुआ है और इसके साथ क्या भी है? क्रूस पर आकर, क्रूस के पास आकर यीशु मसीह को अपना प्रभु, किसको? चंगे करने वाला यीशु नहीं है ये। क्रूस पर यीशु लटका हुआ है, 3 किलो से नंगा है, मुंह पर थूका हुआ है, संसार का त्यागा हुआ है। क्रूस पर चढ़ाया मसीह, इस मसीह को स्वीकार करना है। चंगा करने वाले मसीह को नहीं, आशीष देने वाले मसीह को नहीं। आज बहुतों को क्रूस पर चढ़ाया मसीह जो निंदा बदनामी से ढका हुआ है, वो मसीह नहीं चाहिए। आज लोगों को यीशु तो चाहिए, लेकिन चंगा करने वाला यीशु चाहिए, आशीष देने वाला यीशु चाहिए, आदर इज्जत जिसके द्वारा मिल जाए वो यीशु चाहिए। आज 2 सुसमाचार हैं, आज 2 यीशु हैं, तो 2 ही आत्मा लिखा है, दूसरी आत्मा, दूसरा सुसमाचार और दूसरा यीशु। परंतु उद्धार अगर पाना है तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह मुझे चाहिए, जो मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर रहा है। उस यीशु को, त्यागे हुए यीशु को मैं अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार करता हूं। चाहे दुनिया के लिए ये मूर्खता हो, चाहे दुनिया के लिए ये ईसाइयों का गुरु हो, दुनिया चाहे इसको जो मर्जी बोले, लेकिन ये यीशु मेरे जीवन का प्रभु है और उद्धार करता है। वो क्या करता है? विश्वास भी करता है और मुंह से अंगीकार भी करता है। अगर ये नहीं करेगा तो अगला कदम उठा नहीं पाएगा। कौन सा? बपतिस्मा। बपतिस्मा वास्तव में अंदर हुए काम का बाहरी चिन्ह है। अंदर परमेश्वर का जो काम हुआ है वो कैसे दिखेगा? वो बपतिस्मे में दिखेगा। बपतिस्मा कोई डुबकी नहीं है, बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। इस करके हमने इस बात को समझना है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से रोमियो की पत्री 10 अध्याय और 8, 9 और 10 वचन पढ़ेंगे। परंतु वह कहती है, वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है, और यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, क्या जानकर? प्रभु जानकर। प्रभु जानने का मतलब बहुत गहरा है। प्रभु जानने का मतलब है यही मेरा प्रभु है, इसके सिवा और कोई नहीं है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं। प्रभु का मतलब है मैं इसके अधीन हूं। प्रभु का मतलब है
पत्नी से, बच्चों से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, सबसे बढ़कर, नौकरी से बढ़कर, हर चीज से बढ़कर यीशु मेरे लिए प्राथमिकता। यीशु मेरे लिए प्रभु है, मेरे जीवन का प्रभु। प्रभु कर कर मानना, अपने मुंह से लिखा है, मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और अपने मन से विश्वास करना। क्या विश्वास करना? कि ये मेरे लिए मरा सिर्फ नहीं है, बल्कि ये क्या हो गया, मरे हुओं में से जी उठा। जब सारा संसार मौत के बस में पड़ा हुआ है और शरीर में भी सब मौत ने सबको निगल लिया, आज तक कोई मरे हुओं में से जी नहीं, लेकिन यीशु मसीह ही एकमात्र है जो मेरे लिए मरा था। मेरे लिए मरा था, उसका ये सबूत है कि वो तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठा। तो ये मन में क्या करना है? विश्वास करना है, अंगीकार करना है। आगे आप 13 तक पढ़ो, लिखा है, यदि तू विश्वास करे तो निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। तो अभी मैं ये विश्वास भी और अंगीकार भी, अब ये दो बातों को हम समझेंगे, उसके बाद हम बपतिस्मे में आएंगे। अगली बार से हम बपतिस्मे का विषय सीखेंगे, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। इससे पहले कि बपतिस्मा लें, उससे पहले ये 5 कदम होने बहुत जरूरी है। तो आइए हम जो आखिरी ये देख रहे हैं, विश्वास भी और मुंह से अंगीकार करना भी। आइए मेरे साथ आप निकाले गिनती की किताब और उसका 21 अध्याय में से कुछ 2-3 वचन पढ़कर और फिर हम प्रार्थना करते हैं। गिनती की किताब 21 अध्याय। हमने कई बार वचन पढ़ा है, परंतु यही उद्धार का वचन है। पीतल के सांप के बारे में हम इधर देख रहे हैं, जो यीशु मसीह के उस क्रूस की छाया है। जब इजरायलियों ने बहुत बुड़बुड़ाया परमेश्वर के खिलाफ, मन्ना को जब उन्होंने निकम्मी रोटी कहा और बहुत कुछ बोला, परमेश्वर के दासों के खिलाफ बोला, जब मिस्र से निकल कर आ रहे थे इजरायली, तो परमेश्वर ने क्या किया? उनके बीच में जहरीले नागों को, सांपों को भेजा। पाप की मजदूरी मौत है, इसलिए आपने समझना है। तो वो नाग, वो सांप, वो जहरीले सांप उनको डसने लगे, और जब उनको डस रहे थे, लोग मर रहे थे। पाप उसने, सांप ने उनको जब डसा और उनको वो जहर चढ़ा हुआ था, और वो धीरे धीरे कर कर क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। बहुत सारे लोग मर रहे थे। अब उनको ये मालूम हो गया, क्या मालूम हो गया? वो पढ़ लीजिए 6 वचन से। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है। किसके पास कहने लगे? घर में परमेश्वर से ही नहीं मांग रहे, पर बल्कि किसके खिलाफ भी? जिसके खिलाफ पाप किया है उससे भी माफी मांग रहे। कई बार पाप हमारा परमेश्वर के खिलाफ भी होता है, मनुष्यों के खिलाफ भी होता है। बहुत बार हम परमेश्वर से तो माफी मांगते हैं, लेकिन मनुष्यों से माफी मांगते नहीं है। मनुष्यों के कितने दिल को दुखाया, मनुष्यों के कितने क्या किया है। आपको मालूम है, परमेश्वर के दास को जिम्मेदारी थी इनको लेकर चलने की, और उनको वो समझा भी रहा था, लेकिन उसको वो उसके खिलाफ पत्थर उठा रहे थे बार बार। बहुत बार हम परमेश्वर से तो माफी मांगते हैं, लेकिन किससे माफी नहीं मांगते? मनुष्यों से, जिसके खिलाफ मैंने पाप किया, मनुष्यों से भी माफी मांगती है। इसलिए प्रभु ने कहा, जब तू वेदी पर आए, यदि तेरे मन में ये आए कि तेरे भाई के प्रति तेरे मन में कुछ है, तो पहले जाकर क्या कर? भेंट को यहीं रखकर अपने भाई से पहले क्या कर? माफी मांग, या माफी उसको माफ कर, अगर तेरे मन में उसके प्रति है कुछ, मेल मिलाप कर, और तब मेरे पास। प्रभु ने कहा, अगर तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे या तुम दूसरों से माफी मांगोगे, तभी तुम्हें भी माफी मिलेगी। तो इधर ये क्या कह रहे हैं? लिखा है, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध में बातें कही हैं, और यहोवा से प्रार्थना कर
कि वह सांपों को हमसे दूर करे। कौन प्रार्थना करे? मूसा प्रार्थना करे। बहुत बार हम सीधा संपर्क परमेश्वर से रखते हैं, परमेश्वर के दासों से नहीं रखते। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, गंभीर विषय। पापों की माफी अगर मिलनी है तो, नाश होने से, मरने से अगर बचना है तो, अन्यथा जहर चढ़ा हुआ है। पाप वो जो जहरीला सांप है वो पाप को दर्शाता है, और उस पाप ने डसा हुआ है, और हर एक कोई मर रहा, आत्मा में मरा हुआ है, शरीर में मरेगा, और उसके बाद अनंत काल की मृत्यु इंतजार कर रही है। परंतु अगर इसने नाश होने से बचना है तो अपने पापी होने का एहसास करना है, पश्चाताप करना है, पापों को मानना है, और क्या करना है? विश्वास करना है परमेश्वर पर। इधर हम विश्वास और अंगीकार के बारे में देख रहे हैं। तो अब विश्वास और अंगीकार को जब हम देख रहे हैं, तो ये जब इन्होंने मान लिया कि हमने पाप किया है, तेरे विरोध और परमेश्वर के विरोध में हमने बातें करी है, पाप किया है, यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। मूसा ने उनके लिए प्रार्थना कर, और लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा। किससे कहा? मूसा से कहा। कुछ बातें परमेश्वर किससे ही कहेगा? जिनको ठहराया हुआ है। अगर ठहराया नहीं हुआ किसी को, फिर सीधा ही बात करेगा, फिर दूसरे की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र कलीसिया को सिद्ध करने के लिए 5 प्रकार की सेवकाइयां रखी हैं। बिना सेवकों के कलीसिया कभी सिद्ध नहीं होगी। आज बहुत सारे सोचते हैं सेवकों को साइड में कर हम सीधा परमेश्वर से क्या कर लें? संबंध कर लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वासियों ने भी समझना, जिन्होंने उद्धार पाया है, और जिन्होंने नहीं पाया उन्होंने भी समझना है। इधर उनको जब अपने पापी होने का एहसास हो रहा है, उनको मालूम हो गया मर रहे हैं, जहर चढ़ा हुआ है, और हमारे सामने कितने लोग मर रहे हैं, और हमें बचाए जाने की जरूरत है। तब वो अपने पापों को छिपा नहीं रहे हैं, तब उनको शर्म नहीं आ रही है, तब उनको रोटी खाने की चिंता नहीं हो रही है, उनको जान बचाने की चिंता हो रही है। और इधर जब परमेश्वर से मूसा ने प्रार्थना की, तब यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका दे। तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। और ऐसा ही हुआ। जब पीतल का सांप लटकाया गया, और जितने सांप के डसे हुए थे मर रहे थे, उन्होंने उस लकड़ी पर चढ़ाए सांप की ओर विश्वास से देख रहे हैं। और जितनों ने विश्वास से देखा, अंगीकार किया, उनको जहर से क्या हो गए? बच गए। नाश होने से क्या हो गए? बच गए। दोबारा मौका मिल गया, नया जीवन मिल गया, सांप का जहर उतर गया। उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति जब क्रूस के पास आता है, उसके अंदर जो पाप राज्य करता है, वो पाप उसके अंदर से निकल जाता है। ये नहीं है कि ये सिद्ध हो जाता है, सिद्ध नहीं हो जाता, बल्कि पाप से छुटकारा होता है, परमेश्वर से मेल होता है, एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तो इस करके ये 4 बातें हमने समझना है। इन पापियों ने क्या एहसास किया? जो सांप जिनको जहर चढ़ा हुआ था, क्या फील किया? कि परमेश्वर के विरोध में पाप किया। और दूसरी बात, हम नाश हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, हमें बचाए जाने की जरूरत है। और तीसरी बात क्या अनुभव कर रहे हैं? हमारे खुद के सारे प्रयासों से हम बच नहीं सकते हैं, कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने जो रास्ता दिखाया, ये ही एकमात्र बचने का रास्ता है। इनको ये एहसास हो रहा है। और चौथी बात क्या एहसास हो रहा है? कि ये ही हमें बचा सकता है। इस करके जब उन्होंने क्रूस की तरफ देखा, क्रूस नहीं था वास्तव में, और लकड़ी पर चढ़ाया हुआ सांप वास्तव में, उन्होंने तो सांप को देखा, पीतल का था, उसमें जीवन नहीं था, श्वास नहीं था,
पित्तल का सांप क्या दर्शाता है? क्रूस पर यीशु की छाया को दर्शाता है। इसलिए उस निकोदेमुस को प्रभु ने कहा, जैसे मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ये साधारण विश्वास नहीं है, ये विश्वास दुष्ट आत्माओं से छुटकारे का नहीं है, ये चंगाई मिलेगी, आशीष मिलेगी, वो साधारण विश्वास नहीं है। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करते हैं, विश्वास तो वो भी करते हैं जो यीशु पर चंगाई पाने के लिए आते हैं। वो वाला विश्वास नहीं है। ये कौन सा विश्वास है? ये उद्धार देने वाला विश्वास है, ये परमेश्वर से मेल मिलाप कराने वाला विश्वास है, ये पाप से नजात छुटकारा देने वाला विश्वास है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने अभी तक अगर उद्धार नहीं पाया है, आज आपने 6 बातों को समझना है। जैसे छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में सिरजा, उसी प्रकार इंसान के अंदर एक नई सृष्टि का सिरजा जाना बहुत जरूरी है। और वो तब तक नहीं सिरजा जाएगा जब तक इंसान के अंदर पाप का जहर है, जब तक इंसान के अंदर पाप राज्य करता है। ये परमेश्वर का शत्रु है, ये परमेश्वर का मित्र नहीं है, ये परमेश्वर का बैरी है। स्वभाव ही से इंसान परमेश्वर का बैरी है, क्रोध की संतान है। परंतु परमेश्वर इसको अपने आप में कैसे ला रहा है? पवित्र आत्मा मंडला रहा है, वचन इसको आईना दिखा रहा है, और इसके विवेक में परमेश्वर काम कर रहा है। शरीर में काम नहीं कर रहा, शरीर में इसको चंगाई नहीं मिल रही होगी शायद, शरीर में इसको भौतिक आशीष नहीं मिल रही होगी शायद। वो तो बस शरीर में आशीष मिल जाती है, शरीर में चंगाई मिल जाती है, वो बपतिस्मा ले लेते हैं। परंतु बपतिस्मा लेने से पहले ये 5 बातें होना बहुत जरूरी है। तब छठा काम है बपतिस्मा। अंदर मेरे कुछ हुआ है, वो बाहर अब बपतिस्मे में दिखेगा। क्या दिखेगा? संसार के सामने समर्पण हो, तो संसार के सामने ऐलान है खुला, आज से मैं यीशु मसीह का हूं। शैतान के सामने ऐलान है कि आज से मैं यीशु मसीह का हूं, और स्वर्ग के सामने वो समर्पण है कि आज से प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रभु हैं। चाहे मेरे परिवार में कोई मेरे साथ ना भी चले, चाहे मेरे खिलाफ लड़ाइयां ठन जाएं, चाहे सेनाएं मेरे विरोध में छावनी डाले, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा? मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। मैं आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। फिर इसके सामने कुछ भी त्यागने की बात आएगी, कुछ भी छोड़ने की बात आएगी, इसको वो ज्यादा भारी नहीं लगेगा। आज बहुतों को संसार छोड़ना ही बहुत मुश्किल है, मिस्र छोड़ना ही बहुत मुश्किल है बहुतों को। आज संसार की चिंता है। अगर संसार की चिंता है तो उद्धार नहीं होगा, अगर परिवार की चिंता है तो उद्धार नहीं होगा, अगर नौकरी की चिंता है तो उद्धार नहीं होगा, अगर मरने से डर लगता है तो उद्धार नहीं होगा। यीशु के लिए जो अपने प्राण को खोता है, वो ही अपने प्राण को बचाता है। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे इन पापियों ने न केवल विश्वास किया बल्कि एहसास किया, अंगीकार किया, विश्वास से उस लकड़ी की तरफ इन्होंने देखा और वो जहर इनके ऊपर से उतर गया। आइए, अगर आज आपको उद्धार की आवश्यकता मालूम हो रही है, फील हो रही है, तो आइए पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे कायल करो, प्रभु मेरे पत्थर हृदय को तोड़ो। प्रभु मैं एहसास करने पाऊं कि मैं पापी व्यक्ति हूं, मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मैंने गुनाह किया है अपनी आंखों से भी, अपनी बातों से भी, अपने विचारों से भी, अपने कामों से भी, अपने चाल चलन से भी मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। प्रभु मेरे पापों से मुझे शुद्ध कर, प्रभु मेरे गुनाहों को क्षमा कर। अगर आज कोई ऐसा है मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक आप उद्धार ना पालें, जब तक आप सच्चा पश्चाताप और टूटा हुआ मन ना पालें, इन्हीं दिनों आइए हम प्रार्थना में लगे रहिए, प्रभु से हम विनती करें, प्रभु मेरे अंदर एक टूटा हुआ मन दे प्रभु, क्योंकि टूटे और पिसे हुओं का उद्धार करता है, तो टूटे मन वालों के समीप रहता है। प्रभु तू घमंडियों का सामना करेगा, दीनों पर अनुग्रह करेगा। आइए हम दीन हो जाएं, आइए हम नम्र हो जाएं,
आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। जितनों ने प्रभु, हम सब ने आपका ये वचन सुना है खुदावन, ये आपका वचन है, ये सत्य वचन है प्रभु। ये वचन एक एक जीवन में काम करे, पवित्र आत्मा के जीवन में नित्य काम करे प्रभु, कायल करे खुदावन, ताकि हर एक व्यक्ति अपनी असली दशा को पहचान जाए, क्रूस के पास आ जाए, प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने पाए, ताकि उद्धार की शांति सच्ची पाए प्रभु। जैसे हमने प्रभु प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 19 वचन में हमने पढ़ा, वो पढ़कर मैं प्रार्थना करता हूं। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए, आनंद के दिन आए, शांति के दिन आए। अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा जो आनंद आता है, सच्ची शांति एक व्यक्ति के अंदर आती है, अगर वो अंदर आनी है तो लौट कर आना होगा, पश्चाताप करना होगा। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमने 5 स्टेप के बारे में सीखा है, हर एक को इन 5 स्टेपों को अच्छी तरह से सीख कर और बपतिस्मे के लिए इन दिनों तैयार होने के लिए प्रभु आप मदद करें, प्रभु आप मदद करें प्रभु। आने वाले दिनों में आपकी इच्छा है तो प्रभु हर एक के अंदर ये 5 काम होने पाए, ताकि छठे काम में हम प्रभु प्रवेश कर सकें। आपके हाथ में सौंपते हैं, धन्यवाद करते आपने हमारी प्रार्थना को सुना, सुनने वाले हर एक के जीवन में आपका गहरा कार्य हो पाए। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की मारना।